नमस्ते दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं ऋषिका लेकर आ गई हूँ एक कहानी का नाम है माँ। माँ तुम खेत से आ गई, या कहते हुए मैं दौड़ती हुई जाती और झट से माँ से लिपट जाती। माँ मुझे अपनी गोदी में बिठाकर चुंबक देती हुई, प्यार से सर पे हाथ फेरती हुई जोर से हंसने लगती और कहती कि मुझे पता है तुझे मेरे आने की खुशी नहीं है। तुझे तो ये जानने की उत्सुकता हो रही है कि माँ मैं खेत से क्या लाई हूँ तेरे खाने के लिए ना। ये सुनते ही मैं भी माँ के साथ खिलखिलाकर हंस पड़ती और माँ के हाथ से पोटली छीनकर भाग जाती और कोने में बैठकर खोलने लगती, जिसमें होते थे खट्टे मीठे बेर, इमली के था बेल, आंवले करौंदे। इसी बीच मेरी मछली दीदी और मेरी छीना झपटी होने लगती और अगले ही पल हम दोनों ही बहनें प्यार से अपनी अपनी पसंद की चीज़ें खाने लगते। तीन बहन तीन भाई और माँ पिताजी के साथ कितना मज़ा आता था। घर में दिन भर चहल पहल और खुशी का माहौल रहता था। बड़ी सी किराने की दुकान जहाँ पर पापा सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक की समय व्यतीत करते थे। सिर्फ दोपहर में खाना खाने के लिए ही आते थे और फिर रात का खाना भी घर ही आकर खाते थे। वापस फिर दुकान पर ही सोने चले जाते थे। वहाँ भी कभी खाली नहीं बैठती थी। खेतों पर काम करना, जंगलों से सूखी लकड़ियाँ लाना, फिर पापा के साथ दुकान में हाथ बटाना। इतना ही नहीं, आय के लिए कभी कभी मजदूरी करने भी जाती थी। हालांकि पापा इस बात पे बहुत बिगड़ते थे। जिस दिन बाहर जाना नहीं हो पाता था उस दिन घर पर ही माँ बहुत से काम करती थी, जैसे कांसे की रस्सी बनाना, तो कभी नकिए के कवर सिलती, तो कभी खाने पीने की तरह तरह की चीज़ें बनाती। जिस पर हम कहते हम माँ आज कुछ खास है क्या, तो माँ कहती सुबह सुबह कई बार नाश्ता जल्दी नहीं बन पाता है तो तुम सब खाकर स्कूल चले जाना और तुम्हारे पापा भी खा लेंगे। दुकान पर जाना होता है ना उन्हें, और वो खुद कुछ भी नहीं खाती। आज भी बचपन के वो यादगार पल चलचित्र की भांति स्मरण हो आते हैं। यूं ही कुछ वर्षों तक हमारा घर खुशियों से भरा रहता। फिर धीरे धीरे हमारी खुशियों को ना जाने किसकी नज़र लग गई, या फिर ये कहो कि नियति ने कैसा खेल खेला हमारे साथ, जिससे सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। तब से आज तक परीक्षा की ही घड़ी चली आ रही है। हमारे परिवार में सर्वप्रथम बर्बादियों का सफ़र यही ही शुरू हुआ। मुझे लगातार 3 बार चेचक हुआ और मैं ना अपनी दोनों आंखों की रोशनी खो दी। इस बीच 3-3 साल के अंतराल में मजली और छोटे भाई ने हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। माँ तो 2 दिन भाइयों के गम के में पागल सी हो गई थी। फिर थोड़े ही दिनों बाद बड़ी बहन की शादी हो गई और मुझे दृष्टिबाधित संस्थान के छात्रावास में पढ़ाई के लिए भेज दिया गया। अब तो माँ घर पर बिल्कुल अकेली रह गई। मंझली बहन और माँ भाई पढ़ने के लिए चले जाते। पापा बेमन से ही सही घर का खर्च चलाने के लिए दुकान पर ही रहते। कहते हैं ना, किसी के जाने से दुनिया तो नहीं रुक जाती, जीने के लिए कुछ तो करना ही होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे परिवार में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। मैं खूब मना लूँगा, घर अपनी पढ़ाई करने लगे। धीरे धीरे मेरा मन वहाँ के माहौल में ढल गया, पर फिर भी माँ की याद बहुत सताती थी। तब से आज तक छुट्टियों में ही घर जाना हो पाता है मेरा। घर का माहौल एक बार फिर से खुशहाल हो गया था कि अचानक फिर से बर्बादियों का वही मंजर फिर से शुरू हो गया। सन 2016 की बात है। इस बार मैंने 9वीं कक्षा उत्तम अंकों से उत्तीर्ण की थी। इस पर माँ को बहुत खुशी हुई थी और वे सब से कहानी दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ, मेरी बेटी कभी किसी पर बोझ नहीं बनेगी, बड़ी होकर ज़रूर कुछ बनेगी। हर बार की तरह इस बार भी बहुत अच्छा अंक लाई है। गर्मी की छुट्टियां थी और मैं हॉस्टल से घर आई हुई थी। माँ मुझ पर ढेर सारा प्यार लुटाती थी, पसंद की ढेर सारी चीज़ें बनाकर खिलाती थी, प्यार से मेरे हर एक नखरे उठाती। हॉस्टल में आए हुए मुझे अभी सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ था। खुशी का माहौल चल ही रहा था कि इस बीच दादी की 13वीं होते ही माँ ने भी मुझे हमेशा के लिए आग मूंद ली। मेरा तो मानो संसार ही लूट गया। इस बीच शौकपूर्ण माहौल में भाभी ने एक प्यारे के से शिशु को जन्म दिया।
एक पल के लिए हम सब के चेहरे पे खुशी चमकने लगी, पर 2 दिनों बाद नवजात शिशु ने भी हम सबका साथ छोड़ दिया। हमेशा के लिए माँ के जाने के बाद मुझसे पापा अक्सर बीमार रहने लगे और आज तक बीमारी की चपेट से बाहर नहीं आ सके। भाभी तभी से ससुराल छोड़कर मायके में ही रह रही है। भाई को भी शराब की लत लग गई है और दोनों बहनों की भी यही शिकायत रहती है कि अब कोई पीकर आने के लिए नहीं कहता। किसी दुर्घटनावश पापा ने भी अपनी दोनों आंखों की रोशनी खो दी। अब तो उनका ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं है और पापा के साथ भाइयों का व्यवहार अच्छा नहीं है। मैं भी आज तक छात्रावास में रहकर अध्ययन कर रही हूँ। फिलहाल मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में MA कर रही हूँ और साथ ही साथ जॉब की तैयारी भी, लेकिन अभी तक ना मुझे कोई सफलता हासिल हुई है और ना मंजिल मिली जी चाहता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर पापा की सेवा करूं, लेकिन पापा ऐसा करना नहीं देते। पर मैं नियति के अनुसार सब कुछ झेलती जा रही हूँ, क्योंकि माँ की बात जो याद आ जाती है कि कभी किसी के सहारे मत रहना, हमेशा आत्मनिर्भर होकर ही जीना, तभी तुम्हारा पढ़ना लिखना सार्थक सिद्ध हो पाएगा। और इसी कोशिश में निरंतर प्रयासरत हूँ। माँ शिक्षित तो नहीं थी, पर जो शिक्षा उन्होंने दी वो अत्यंत दुर्लभ है। मेरे परिवार के कुछ सदस्य और करीबी दोस्त मुझे सलाह देते हैं कि अब मैं शादी कर लूँ, लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं देता और ना ही अभी तक कोई ऐसा मिला जो मुझे समझ सके और मेरे साथ जीवन भर साथ निभा सके। इस बात पर अभी कुछ सोचा नहीं, आगे रब की मर्जी, कहाँ जाके भाग्य संवरता है। अब पापा ही मेरा मनोबल बढ़ाते रहते हैं, पढ़ाई के प्रति और मेरी ज़रूरत का भी बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे कोई असुविधा ना हो, इसलिए कभी कभी तो अपनी दवाओं के पैसे भी बचाकर मुझे दे देते हैं। इस पर मुझे बहुत दुख होता है। पता नहीं कब और कैसे मैं उनके लिए कुछ कर पाऊंगी या नहीं। भला वो आज मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।